हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, माना एबीसीडी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जबकि वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा निर्देशांक अक्ष क्रम से भुजाएं ए बी और ए डी के समांतर हैं। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो निर्देशांक ज्यामिति तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब प्रश्न दिया गया है कि एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। वर्ग के शीर्षों की निर्देशांक ज्ञात करने हैं जबकि वर्ग का केंद्र मूल बिंदु पर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह कोई एक वर्ग है इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या होता है, वर्ग का केंद्र होता है जो क्या करता है, उसके जो विकर्ण है उनको बराबर भागों में बांटता है। और हम देखें तो जो केंद्र है वह क्या करता है, जो वर्ग है उसके मध्य में स्थित होता है। अर्थात ये जो यहाँ पर हम इस प्रकार से दो लंब डालें तो ये जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, आधी भुजा के बराबर होगी। और ये भी किसके बराबर होगी, आधी भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, ओ है, जो क्या है उस वर्ग का केंद्र है। यहाँ पर कोई बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, बिंदु सी डी है। तो इनको क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं और एक वर्ग बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक वर्ग बन जाता है। ए बी, अब जो इसकी निर्देशीय अक्ष है वह क्या है, भुजाओं ए बी व डी के क्या है, समांतर। अर्थात जो ये एक्स अक्ष है वह समांतर है ए बी के और जो वाई अक्ष है वह समांतर है ए डी के। तो अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई मध्य बिंदु ले लेते हैं, ए बी की मध्य है बिंदु पी। और यदि हम ओ से पी तक चलें और ए से पी तक चलें तो यहाँ से ए से पी तक जो चलेंगे वह किसके बराबर होगा, यहाँ तक चली गई दूरी के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं टी, तो जो ओ टी है वो बराबर है ए पी के और जो ए टी है वह बराबर है किसके, ओ पी के। तो यहाँ से हम देखें तो संपूर्ण भुजा ए बी किसके बराबर है, 2a के बराबर है। और जो p है वह क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर ये a हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इसी प्रकार AD भी क्या है, 2a है, तो ये भी a होगा और ये भी क्या होगा, a होगा। तो हमारे पास ये भुजा a आ जाएगी और ये भी कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। अर्थात यदि हम O से बिंदु T तक चलें तो हमारे पास जो दूरी है वह कितनी है, a है। और ये जो निर्देशांक है वह कौन सा निर्देशांक होगा, ये ऋणात्मक y का निर्देशांक होगा। अर्थात ऋणात्मक y x है और ये कौन सा होगा, ऋणात्मक x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है ये भी a होगी और ये जो दूरी है ये भी क्या होगी, a होगी। अर्थात यहाँ तक ये दूरी a है तो जो बिंदु C है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उसके निर्देशांक हो जाएंगे a, किस प्रकार से होंगे, क्योंकि ये जो दूरी है ये कितनी किसकी, x अक्ष की है जो कि क्या है, a है। और हम y अक्ष पर इतनी दूर चलें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, बिंदु C आ जाएगा जो कि कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है। तो यहाँ से एक बार सभी को क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि यह हमने केवल एक बार समझने के लिए लिखा था और यह एक कच्चा कार्य था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर है, तो माना पी क्यू आर एस भुजाएं या भुजाओं ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी व ए डी के मध्य बिंदु है। तो यहाँ से क्यू सी बराबर हो जाएगा ए, तो यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु पी क्यू आर व एस। तो क्यू सी बराबर ए है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका y निर्देशांक है वह प्राप्त हो चुका है a। और आर सी बराबर भी क्या होगा, आर सी बराबर भी होगा a, तो ये भी a है, तो हमारे पास ये निर्देशांक आ जाएगा a। तो बिंदु C के निर्देशांक हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम यहाँ से क्यू सी यदि b दूरी तक चलें, b बिंदु तक, तो हमारे पास दूरी कितनी होगी, a होगी। तो जो हमारे पास y का निर्देशांक है वह कितना आएगा, ऋणात्मक a आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यह y का कौन सा अक्ष है, ऋणात्मक अक्ष है। इसी प्रकार p से b की तरफ चलें तो वह कौन सा होगा, x का धनात्मक x है, तो यहाँ पर a का मान माफ कीजिए x का मान कितना आएगा, a आएगा। तो बिंदु b के निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ पर a कोमा ऋणात्मक a। तो b व c के निर्देशांक लिख देते हैं, b बराबर है a कोमा ऋणात्मक a, c बराबर है a कोमा a। अब यहाँ पर a व d के निर्देशांक हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम a के निर्देशांक देखें तो क्या होगा, तो a यहाँ पर
जो ऋणात्मक एक्स अक्ष है और जो ऋणात्मक वाई अक्ष है दोनों पर ही स्थित है, तो जो दोनों मान आएंगे वह किसके होंगे, ऋणात्मक के होंगे। तो यहाँ से ए पी है वह कितनी है, ए है, तो यहाँ से ये कितना होगा, ऋणात्मक ए होगा। इसी प्रकार ये भी कितना होगा, ऋणात्मक ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओ से यदि हम ए दूरी तक चलें तो हमारे पास क्या आता है, पी आता है। उसी प्रकार यदि हम एस से ए तक चलें तो हमारे पास क्या आता है, माफ कीजिए, एस से ए दूरी तक चलें तो हमारे पास ए आता है। जो दूरी क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ए हो गया वाई का मान। उसी प्रकार एक्स का मान भी क्या हो गया, ऋणात्मक ए हो गया। अब यहाँ पर बिंदु डी के निर्देशांक हम देखें तो यहाँ पर आएगा ऋणात्मक ए कोमा ए, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्स है वह किसका है, धनात्मक का, और एक्स एक्स किसका है, ऋणात्मक का है। तो यह मान हो जाएंगे निर्देशांकों के। तो वर्ग ए बी सी डी के निर्देशांकों के मान है ए बराबर ऋणात्मक ए कोमा ए, माफ कीजिए, ऋणात्मक ए कोमा ऋणात्मक ए, बी बराबर ए कोमा ऋणात्मक ए, सी बराबर ए कोमा ए, और डी बराबर ऋणात्मक ए कोमा ए। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।